जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 6 पेड़ पौधों की देखभाल के बारे में अध्ययन करेंगे। पेड़ पौधों की देखभाल पाठ में अब तक हमने पढ़ लिया है कि कुछ पेड़ पौधे अपने आप से उग जाते हैं और कुछ पेड़ पौधों को हमें उगाना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में हमने राज्य वृक्ष और राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में भी अध्ययन किया, जड़ों के कार्य के बारे में भी अध्ययन किया, ठीक है। और कुछ तनों के बारे में भी, तने जो हम खाने के काम में लेते हैं उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। आज हम पढ़ेंगे पेड़ हमारे साथी। अब पेड़ हमारे साथी कैसे होते हैं, तो आइए देखते हैं कि पाठ में क्या कहा जा रहा है। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं ना बच्चों। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र होते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो हमसे बिना कुछ लिए, बिना हमसे कुछ उम्मीद किए वो हमें बहुत कुछ देते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं हो तो समझ लीजिए कि हमारा जीवन समाप्त हो सकता है ना। तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे साथी हैं। सच्चा मित्र कौन सा होता है? जो हमें बिना किसी लालच के हमें सब कुछ देता रहे और हमसे कुछ भी लेने की उम्मीद ना करे। तो पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हुए। तो कई पेड़ पौधे बच्चों ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं। जड़ें काम आती है औषधि के रूप में, है ना। मुलेठी है वगैरह। फिर पत्तियां, पुदीने की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियां हैं, है ना, केसर की पत्तियां हैं, ये भी जड़ औषधि के रूप में काम आती है। फल है, फूल है, सदाबहार का फल है, गुलाब का फूल है, तो ये औषधि के रूप में काम आते हैं हमारे जीवन में। बड़े पेड़ों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है, और जो बड़े पेड़ होते हैं उनसे क्या प्राप्त होती है? लकड़ी। और वो लकड़ी कोयला बनाने के काम आती है और हमारे ईंधन के रूप में भी काम आती है ना बच्चों। और लकड़ी से बहुत सारे घर के सामान बनते हैं। फर्नीचर है, चकला बेलन है, टेबल कुर्सी है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, है ना। बहुत तरह के लकड़ी से आइटम्स बनते हैं। अगर लकड़ी नहीं हुई तो सोचो कि ये सारी चीज़ें कैसे बनेगी, है ना। तो इसीलिए बड़े पेड़ पौधों के तनों से लकड़ी भी प्राप्त होती है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। अब देखो बच्चों, पेड़ पौधे वायु को शुद्ध कौन करता है? वायु को शुद्ध पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। वायु को शुद्ध कौन करता है? पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। अब पेड़ पौधे वायु को शुद्ध कैसे करते हैं? आप बोलोगे कि मैम पेड़ पौधे मशीन थोड़ी ना है जो पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। तो पेड़ पौधे बच्चों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ग्रहण करते हैं। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं तो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? नुकसानदायक है हमारे लिए। तो पेड़ पौधे जो नुकसानदायक गैस है वो खुद ग्रहण करते हैं और जो हमारे काम की गैस है वो हमें देते हैं। तो हुए ना पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र। तो पेड़ पौधों को वायु को शुद्ध कौन करता है? पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। ये ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। अब बच्चों आपने खेत देखे होंगे ना, खेत के किनारे पे, जहाँ खेत का सिरा ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपने देखा होगा लोग पेड़ लगाते हैं। अब लोग पेड़ क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब पानी बहुत तेज़ बहाव में आता है तो मिट्टी अपने साथ लेके बहा के नहीं ले जाए, इसीलिए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए लोग पेड़ पौधे लगाते हैं। तो अब ज़मीन में मिट्टी का कटाव कैसे रुकेगा? कि ज़मीन का कटाव रुकेगा, जो जड़ें होती है वो क्या करती है? मिट्टी को पकड़ के रखती है, मिट्टी को कठोर बना देती है ना। तो जिससे पानी के साथ इतनी मिट्टी नहीं जाएगी। एक तो सॉफ्ट मिट्टी होती है और एक हार्ड मिट्टी हो जाएगी, कठोर मिट्टी होगी। तो कौन सी मिट्टी जल्दी बहेगी? जो नरम मिट्टी है वो जल्दी बहेगी। तो जड़ें क्या करती है? जड़ें उस मिट्टी को अपने जड़ों में जकड़ लेती है ना। तो जिससे मिट्टी क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो वो पानी के साथ एकदम से नहीं बहेगी। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं? ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं। तो अब देखो बच्चों, इन 3 लाइंस में हमें पता चल गया कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो हमारे आसपास पेड़ पौधे लगे हुए हैं उन्हें बिना ज़रूरत के हमें नहीं काटना है। बहुत ज़्यादा
ही आवश्यकता है तो ही काटना है। अगर आप एक पेड़ काटते हो तो उसकी जगह पे 4 पेड़ आपको लगाने बहुत ही आवश्यक हैं। क्यों? क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं हुए तो हमारा जीवन एक तरह से नष्ट ही हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न आए हैं बच्चों, सोचिए और लिखिए। क्या सोच के लिखना है हमें कि आपके घर में कौन से सामान लकड़ी के बने हैं, सूची बनाइए। तो बच्चों देखो, आपके घर में, सबके घर में अलग अलग तरह के लकड़ी के सामान होंगे, सबके एक समान तो होंगे नहीं ना। तो अब कुछ बच्चों के घर में लकड़ी के दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, टेबल है, कुर्सी है, चकला है, बेलन है, अलमारी है। तो ये सारी वस्तुएं लकड़ी की बनी हुई होंगी ना। ठीक है। फिर है लकड़ी का उपयोग और किन किन कामों में हो सकता है। तो लकड़ी का उपयोग सीढ़ियों के लिए, मेज बनाने के लिए, छत के लिए। अब हमारे यहाँ तो लकड़ी की छतें नहीं होती है, मगर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ क्या होता है, लकड़ी की छतें बनाई जाती हैं। रेलिंग के लिए, घर में पार्टीशन के लिए, सोफ़ा बनाने के लिए, डाइनिंग टेबल आदि के लिए लकड़ी का उपयोग हो सकता है। उसके बाद में है बच्चों, खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। अब प्रश्न क्या है कि खुले स्थानों में जहाँ पेड़ पौधे कम हैं वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी ज़्यादा क्यों बह जाती है। क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें व तने मिट्टी को साधे रखते हैं तथा वर्षा के वेग को कम कर देते हैं। वर्षा के वेग को क्या, वर्षा के जो पानी होता है उसके बहाव को क्या कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, है ना। इसीलिए वहाँ वर्षा ऋतु में मिट्टी कम बहती है। जहाँ ये नहीं होते हैं, ये कौन, पेड़ पौधे जहाँ नहीं होते हैं या कम होते हैं वहाँ वर्षा के अधिक वेग होने से मिट्टी ज़्यादा बह जाती है। तो खुले स्थानों में क्या होता है, आसपास में पेड़ पौधे नहीं होते हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो पेड़ पौधों की जड़ें ज़मीन को, मिट्टी को जकड़े नहीं रखेगी, है ना। तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, नरम नरम ही रहेगी। तो वो ज़्यादा बारिश के कारण क्या होगा, वो मिट्टी बह जाएगी पानी के साथ। ज़्यादा बारिश के वेग से मिट्टी पानी के साथ बह जाएगी। और जहाँ पेड़ पौधे अधिक हैं वहाँ क्या होता है, मिट्टी को ये क्या करते हैं, साधे रखते हैं, मतलब जकड़े रखते हैं। जड़ें पेड़ पौधों की जड़ें जो हैं मिट्टी को साधे रखती है, मतलब जकड़े रखती है, जिससे मिट्टी एकदम से नहीं बहती है। फिर है पेड़ पौधे हमारे क्या काम आते हैं। तो बच्चों, पेड़ पौधों के काम तो अभी हमने पढ़ा है कि हमारे सच्चे साथी, हमारे पेड़ हमारे साथी, इसमें हमने पढ़े ही हैं कि पेड़ पौधों के काम। तो पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल औषधि के रूप में काम आते हैं, है ना। सबसे पहला तो ये हो गया काम। उसके बाद में बड़े पेड़ों के तनों की लकड़ी, बड़े जो पेड़ होते हैं उनसे हमें लकड़ी भी प्राप्त होती हैं। उसके बाद में है पेड़ पौधे वायु को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है। और ये मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़मीन के कटाव को भी रोकते हैं। तो ये हो गए पेड़ पौधों के काम जो हमारे उपयोगी हैं पेड़ पौधे। फिर है पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ है। तो पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को क्या लाभ होगा बच्चों, पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है ना। क्योंकि ये वायु को शुद्ध करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस खुद लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, हमें देते हैं। तो पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को ऑक्सीजन मिलती है और पेड़ पौधों से जीव जंतुओं के लिए खाद्य सामग्री मिलती है। खाद्य सामग्री मतलब खाने के लिए वस्तुएं प्राप्त होती हैं। कई पेड़ पौधों की जड़ें, पत्तियां व फल फूल जीव जंतुओं के लिए औषधि के रूप में काम आती है। तो ये सारे क्या हो गए, पेड़ पौधों से जीव जंतुओं को लाभ हो गए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आगे का पाठ हम कल के वीडियो में जारी रखेंगे। जय श्री कृष्ण।